हमारे बैठे हुए हैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यशस्वी फिल्म्स क्रिएशन की ये पहली फिल्म है जिसका नाम आपने देखा है, पोस्टर पर षड्यंत्र लिखा हुआ है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सशक्त है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आम जनता को बहुत ही पसंद आएगी। और इसमें हमारे फिल्म के मुख्य कलाकार जो हमारे हीरो हैं भाई रितेश जी हैं और संजय भाई का भी एक अहम किरदार है इसमें। इस फिल्म की पूरी बागडोर, पूरे निर्देशन का काम हमारे छोटे भाई एच.एस. पवन जी कह रहे हैं, हिमांशु शेखर पवन जी कर रहे हैं। और इनकी पिछले 2 फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त हिट गई हैं और इसलिए हम लोगों ने इनको अपनी फिल्म में एक कैप्टन की भूमिका दी है और मुझे लगता है कि ये अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे और इस फिल्म को भी ज़बरदस्त हिट के रूप में जनता के सामने लाएंगे। भोजपुरी सिनेमा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, भोजपुरी फिल्म जो है या भोजपुरी कल्चर जो है हमारी देश की मिट्टी का हिस्सा है और यूपी बिहार में बड़ी तादाद में भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी महसूस की जाती है। इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हम लोग नहीं ले आ पाए थे, लेकिन अभी हम लोगों की योजना है और तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, भाई लोग हैं जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भोजपुरी बोलचाल की भाषा में भी और लिखने पढ़ने की भाषा में भी बहुत ही आगे अपना नाम करेगी और लोग भोजपुरी से मतलब जो मिठास है भोजपुरी में वो और भाषाओं में नहीं आती है। इसलिए भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह की फिल्में और बनाएं, भोजपुरी सीरियल्स बनाएं, भोजपुरी फिल्म महोत्सव कराएं। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म में महोत्सव होता है, तो अपनी योजना है कि हम लोग बनारस में, काशी में आगामी आने वाले सालों में भोजपुरी फिल्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कराएं जिसमें तमाम आर्टिस्ट यहाँ के जो भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए हैं आएँ और उनको भी हम लोग विश्व के पटल पे उनका हम लोग नाम करवा सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? षड्यंत्र रचा जा रहा है या षड्यंत्र का तोड़ करेंगे? संजय पांडे जी हमेशा षड्यंत्र करके जाने जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज जहाँ पे अभी हम लोग इस फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तो यहाँ पे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसी दिन, इस पावन दिन को हम लोग अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और बड़े भैया संजय गुप्ता जी ने जो बोला, हमारे जो निर्माता हैं, कि एक अच्छी फिल्म, एक जो सामाजिक मुद्दा है, जो भी हम फिल्म बनाए हैं एच.एस. पवन जी हमारे डायरेक्टर साहब, अभी प्रजातंत्र हम लोगों की रिलीज हुई थी, एक सामाजिक मुद्दे को लेके हुई थी। उसके पहले इन्होंने राजा राजकुमार बनाया, तो दोनों फिल्मों को बखूबी निभाया है। और जिस प्रकार से संजय भैया ने इनके ऊपर जो विश्वास जताया है कि षड्यंत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म प्योर भोजपुरी नहीं है, इसको हिंदी और भोजपुरी को मिक्सअप टाइप का हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि जो हिंदी हम लोगों के उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है, का जी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का हिंदी जो हम लोग का लैंग्वेज है, जिसका अगर हम लोग जो सोचे हैं वो कर पाए तो इस फिल्म षड्यंत्र का पैन इंडिया मार्केट होगा। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी को समझने वाले लोग हैं, हमारी इस हिंदी भोजपुरी फिल्म को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और बस आप लोग की गुड विशेज चाहिए कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बना। देख रहा हूँ स्कूटी पे जा रहे हैं, कैमरे साथ में। स्कूटी नहीं सर, स्कूटर है। क्या आप जर्नलिस्ट भूमिका में होंगे? जी जी जी, जिस प्रकार से उस पर प्रेस लिखा भी हुआ है, हम लोग रोजगार छीनने वाला है। आपका एक भाई बढ़ने वाला है, आप लोगों के साथ छीनने वाला नहीं है। तो जर्नलिस्ट की भूमिका है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो ये मीडिया है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इस समाज के सुधारने में, उसको एक सही दिशा में लाने में, सही पथ पे लाने में मीडिया का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत अहम रोल होता है। तो उसको भी हम लोग इस फिल्म में दिखाएंगे। केंद्र में विपक्ष वालों ने सामने मीडिया की बैंड बजा के रखी है, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए हैं, तो उस पर आपको कुछ कहना चाहेंगे एज ए जर्नलिस्ट अगर बनेंगे तो? कैसे नियम कानून? बहुत सारे नियम कानून है, बगैर जानकारी के आप लोग किसी के बारे में कोई, जैसे चुनाव आ रहा है तो उस बारे में नहीं छाप सकते हैं।
कोई भी किसी बारे में क्वेश्चन करता था नहीं, देखिए मीडिया तो स्वतंत्र है। हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, मीडिया हो गया, ये सब स्वतंत्र है और इन पे कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। भाई मीडिया को प्रशंसा करती है मीडिया, तो मीडिया को आलोचना का भी अधिकार है। तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि मीडिया पे कोई प्रतिबंध लगाना उचित है या लगेगा। कौन जी बताइए कि किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? प्रजातंत्र के बाद षड्यंत्र, क्या उसका सीक्वल है या कुछ अलग आपके साथ षड्यंत्र हो गया जो आप फिल्मों में डालना चाह रहे हैं? सबसे पहले गणेश चतुर्थी के तमाम भाइयों को नमस्कार, जो भी ये मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं या जान रहे हैं। रही बात, इसके पहले मैंने प्रजातंत्र फिल्म बनाई थी, वो भी कॉन्टेंटल फिल्म थी। हम कंडीशन को लेके फिल्म नहीं बनाते कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है या कमर्शियल पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। हम समाज की कुरीतियों को लेके दिखाते हैं, जो हमारे यूपी बिहार या पूरे इंडिया में जिस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करते, उसको मेरा है कि मैं करूं, उसको दिखाऊं। ये फिल्म एक प्रेस रिपोर्टर की ही है, पत्रकारिता इसमें का अहम हिस्सा है। और ये फिल्म के मुख्य किरदार रितेश बाबू एज ए प्रेस रिपोर्टर ही हैं, और वो कुरीतियों को इससे कैसे निकाल के बाहर दिखाते हैं, इनको कितनी यातनाएं और कितना ये सब कुछ सहन करके और ये समाज से लड़के, प्रशासन से, भ्रष्ट तंत्र से लड़के उजागर करके और मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। ये किरदार इनका रितेश पांडे जी का है। तो रितेश बाबू षड्यंत्र रच रहा है इसके अंदर की षड्यंत्र षड्यंत्र को तोड़ने का काम करते हैं। हीरो षड्यंत्र रचने वाले तो इधर है। भैया क्या प्लानिंग किया सर भैया आपने षड्यंत्र रचने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और ये बहुत शुभ दिन में मुहूर्त हुआ फिल्म का। और सबसे ख़ास बात ये कि हम और रितेश बाबू दोनों इनकी पिछली 2 फिल्मों में रहे। और आज के दौर में जहाँ फिल्में 70 mm से 52 इंची में आ रही हैं, इस शख्स की इनकी एक बहुत बड़ी खासियत जो मैं आप इसके कहना चाहूँगा कि इनकी फिल्में गारंटेड पर्दे पे जाती हैं। हम जो फिल्में करते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि ये 70 mm में जाएगी या 52 इंची में ही सिमट जाएगी, क्योंकि हार के एक बार बड़े से बड़े प्रोड्यूसर करना बहुत उचित नहीं होगा। नहीं, क्योंकि बहुत नहीं, बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो उस तहत ये जब पर्दे पे आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, और एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये कहानी, और निश्चित रूप से सारे दर्शक इसको बहुत एंजॉय करेंगे। रितेश भैया, आपने हर तरह के किरदार निभाए, हर तरह के रोल आपने निभाए हैं, और स्पेशली आपको एक मीडिया, एक पत्रकार की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। कई बार आलोचनाएं होती हैं, कई बार सराहनीय भी होती है, तो बहुत ही तिगड़म वाली जिंदगी है। इसके लिए आप किस तरीके से, क्या आप किसी पत्रकार से बात करेंगे, एक्सपीरियंस कैसे आएगा? क्योंकि रियलिटी तो पर्दे पर आपको, या कितना जानते हैं मीडिया के बारे में? हमें देखे होंगे कि दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा तो हमारा जाता ही है न्यूज़ देखते देखते। तो पत्रकारों को देख के ही, और बहुत सारे ऐसे जैसे श्वेता सिंह जी हैं आज तक के रिपोर्टर, हमारे बड़े भाई इंडिया टुडे के संपादक हैं सौरभ द्विवेदी जी, जो जिनका लल्लन टॉप चलता है। तो मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से, तो पत्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। और अब जब से ये मिला है हमें किरदार पर एक पत्रकार का, तो उसके बाद से और अध्ययन जारी है। और आप लोग शुरू हो जाए, आप संजय भाई से क्वेश्चन या राम भाई को रितेश, कहीं ना कहीं पत्रकारिता में जो है कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, तो इस षड्यंत्र में जो है किस तरह से कठिनाइयों का सामना करेंगे? भाई मेरे, ये आपको फिल्म में पता चलेगा, ये फिल्म में पता चलेगा। देखिए, फिल्में होती हैं समाज का आईना, तो जो समाज में चल रहा है उसी को हम लोग दिखाएंगे। जिस हिसाब से एक पत्रकार कैसे किसी चीज़ का, किसी स्कैम का भंडाफोड़ करता है, क्योंकि देखिए मीडिया का काम यही है ना कि सच्चाई को पब्लिक के सामने लेके आए जी। तो मूलतः यही काम होगा, और उसमें एक अच्छी सी लव स्टोरी चलेगी। और उस लव स्टोरी को मैं, हीरो है, लव स्टोरी ना भूलें। कुल मिला के हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश। शूटिंग कहाँ करें? शूटिंग बनारस और उसके आसपास के ज़िलों में होगी, मेन शूटिंग वहीं पे होगी।
फिल्म की लगभग 70 से 80% शूटिंग है यूपी में है, और वो भी बनारस बेस्ड करके है। मिर्जापुर वगैरह लेके सब होगा। कोई एक यादगार आपकी लाइफ में आपने कोई यादगार कोई कुछ ऐसा देखा हो जिसमें मीडिया की अहम भूमिका हो? जैसे मेरी लाइफ में मैंने 26/11 आतंकी हमला देखा है, मैंने 26 जुलाई के जो भी पानी आया था, हम बह गए, उसमें मैंने रिपोर्टिंग करी है, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपकी कोई याद जिसमें मीडिया के लिए आपके लिए वाह निकला हो, क्या बात है, क्या काम करा हो, कुछ याद करना चाहेंगे? मैं छोटा था तो एक पत्रकार है शायद दीपक चौरसिया, है हाँ वहाँ हाँ, तो कोई वॉर चल रहा था या फिर कोई आतंकी हमला था, और वो कैमरा लेके उधर चले गए थे एकदम मेन लैंड में जहाँ वॉर हो रहा था। तो मुझे लगा कि अरे मतलब मीडिया यहाँ तक करती है, वो एक गन से शूटिंग होता है, कैमरे से शूटिंग होता है, और वैसे जगह पे दोनों बराबर जोखिम का काम है। ग्राउंड जीरो पे जाके आप कैमरे से भी शूट कर रहे हैं, तो समझिए कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सारे पत्रकार साथी हैं जो इस तरह के जोखिम उठा करके ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह से कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली हैं फिल्मों में, जो आज की पत्रकारिता, मतलब अब तो बहुत सारी भिन्न पत्रकारिता है इस समय, अलग अलग तरह के चैनल हैं, कई जगह कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा कैरेक्टर है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। समाज के दुश्मनों के ख़िलाफ़ वो मुस्तैदी से खड़ा होता है और उनका भंडाफोड़ करता है, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। बहुत सही कहा संजय सर, और भगवान करे ऐसे पत्रकार। इसमें हमारे हीरो की टैगलाइन भी है कि सच को उजागर करना सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरी फितरत भी है। ये भैया ये लाइन थोड़ी सी अब आपके मुंह से हाँ तो मजा आ जाएगा। मतलब सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत भी है। सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत और मेरा धर्म भी है। वाह, बहुत बढ़िया, अपनी एक शब्द ऐड कर दिया। अरे भाई पत्रकार बढ़िया। संजय सर आप बताएं कि पत्रकारों की अब फिल्म में आप एज ए विलन जा रहे हैं, तो हर बार तो आपकी लड़ाई कई अन्य, इस बार बहुत ही शक्तिशाली होता है पत्रकार अपने आप। Obviously, कोई एक्सपीरियंस अगर आपका हो, क्योंकि आप भी लिखते हैं, कविताएं कहते हैं। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस पत्रकारिता का, पत्रकारों का कभी नहीं रहा, और सभी पत्रकार बड़े मित्र रहे हैं मेरे, हैं भी। और तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी टफ होगा कि पत्रकारों के खिलाफ जाना फिल्मों में, तो खैर हमें करना पड़ेगा, हमारी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे होता नहीं कि अगर मैं एक्टर ना होता तो पत्रकार होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप एक्टिंग ना करते तो क्या करते, तो मैं पत्रकारिता ही करता। मुझे समीक्षा का बड़ा शौक़ है, शुरू से रहा है कि मैं जनसत्ता अखबार पढ़ता था। पापा, मैं छोटा था तो हमारे घर में जनसत्ता आता था, तो उसमें समीक्षा आती थी फिल्मों की, तो मुझे लगता बहुत बड़ी समीक्षा लिखते थे वो लोग, बड़ी बड़ी फिल्मों की समीक्षाएं, और बड़ा बैलेंस करके लिखते थे। अभी जो समीक्षाएं बड़ी प्रो हो जाती हैं कि या तो फेवर में होंगी या खिलाफ में होंगी, बिल्कुल, लेकिन बैलेंस कि हाँ जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत कहें। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मेरे लिए, हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, पत्रकार तो रितेश बाबू है, काम तो मेरे को वही सौंपा गया जो हर फिल्म में करता है। पहला इंटरव्यू आपका कैसा था जब आपने दिया था एज ए सेलिब्रिटी? उस वक्त की कुछ याद? पहला इंटरव्यू मेरा पहली फिल्म के समय लिया गया था, और उस वक्त जैसे हमको रियल कैमरे के, हमारे फिल्मी कैमरे के सामने हाथ पैर कांपते हैं, वैसे उस समय भी कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। और बड़ा एक भय था पत्रकारों से कि पता नहीं क्या सवाल पूछ बैठे, कब क्या वो कर बैठे। लेकिन भोजपुरी में थोड़ी एक ये है कि सारे पत्रकार मित्र बड़े करीबी हैं, इसलिए ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं करते। थोड़ा वो भी बचाते हैं, थोड़ा हम भी बचते हैं, करीबी बना के रखते हैं। हम करीबी बना के रखते हैं। पत्रकार में रिस्क होता है, कहीं ना कहीं अगर सच्चाई दिखाने का काम करो, कहीं राजनेताओं की तरफ से दबाव होता है, तो इसमें किस तरह से दबाव आता है, दबाव को छुपा मतलब रख कर जो है सच्चाई किस तरह से दिखाते हैं? देखो भैया, जो दब जाई वो पत्रकार होइबे ना करी। पत्रकार दबने वाला थोड़ी होता है, पत्रकार तो एक बागी होता है। जो हम लोग शुरू से ही देखते आते हैं कि जो पत्रकारों की छवि होती है वो बागी की होती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन, जहाँ कार जुड़ा है वो बागी ही है। बिल्कुल, चाहे वो कलाकार हो या पत्रकार हो, वो बागी ही होता है। बिल्कुल, हम लोग और बहुत आपको बधाई भैया, आप लोग भी हमारे, आप स्पेशली आप जो हैं आ गए अब हमारी टीम में, क्योंकि हमें तो हमेशा यही कहते हैं जो था बेकार वही बन पाया पत्रकार।
ऐसा कलाकारों को लेकर भी कहा जाता है ये। पत्रकार बनना अपने आप में कुछ बड़े ना कर पाओ सौभाग्य तो की acting बात करे होती है और हर आदमी में इतनी जिजीविषा, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो पत्रकार बन सके। उसके लिए बड़े त्याग और समर्पण की जरूरत पड़ती है, जो आप लोग करते हैं। पत्रकार बनेंगे। बड़ी इसलिए गीत संगीत की बात करेंगे तो किस तरह के गाने हैं, कौन बना रहे हैं गाने, जरूरत है? गानों पे भी विचार चल रहा है और हमारे बड़े भैया आए हैं। गाने के लिए संतोष जी अभी हैं, संतोष पुरी जी हैं। पूरी जी, संतोष पुरी और अजय वर्मा जी हैं, और एक दो गाना और इधर मैं देख रहा हूँ जो अच्छा। अभी हम लोग गाने पे अभी उस पर डिस्कशन काम कर चल रहे रहा हैं, उस पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से कलाकार फाइनल के नाम बताए? अभी तक हमारे भाई रितेश पांडे जी हैं और संजय भैया पांडे जी 2 पाड़े की फाइनल खेले हो जी, मिश्रा जी 2 पाड़े को फाइनल किए। अयाज खान जी भी हैं, देव सिंह भी हैं, विनीत विशाल भी हैं, सब लोग हैं। अभी केवल हीरोइन को हम लोग ये कर रहे हैं, हीरोइन तुरंत फाइनल होगा, हम लोग आपको बताएंगे। मतलब एक हीरो को छोड़ के बाकी खल बल तैयार हो गए, पूरा तैयार हो चुका है। संजय सर, आपका एक पत्रकार से ही जुड़ी सवाल है आपसे। कहीं ना कहीं एक आपकी मूवी आई थी राजा बाबू करके, उसमें आप जो है जब राजा बाबू जो थे निरहुआ जी, जब भी करोड़पति का गेम खेलने जाते थे, आपने कुछ डायलॉग बोले थे, रुतबा गैल बा मियान ना, तो उसमें जब जीत कर आते हैं, मीडिया जब भी उनको कवरेज के लिए जाती है, नहीं मिलता है, तो आपका एक डायलॉग था, वो क्या शेयर करना चाहेंगे? उस वक्त नहीं, जब वो जा रहे होते तब एक ताना मारता हूँ जो बड़ा हिट हुआ था कि अपने आप के रोहित शर्मा बुझता रहे जब एक दिन में 265 रन मार देवे। मैं अभिनेता शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज इस शुभ मुहूर्त पे संजय गुप्ता जी की फिल्म षड्यंत्र का आरंभ हुआ है। मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके मुख्य नायक रितेश पांडे जी को भी बधाई देता हूं और इससे जुड़ी समस्त किया गया है। नाम है षड्यंत्र। सबसे पहले तो नाम बड़ा यूनिक लगा मुझे, बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा। मुझे इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बताइए। मैं देख पा रहा हूँ कि शायद रितेश पांडे पोस्टर पर पत्रकार की भूमिका में है। क्या बताते हैं फिल्म के बारे में? इस फिल्म में रितेश पांडे जी एज ए प्रेस रिपोर्टर की भूमिका में हैं और समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं जिसको लेके वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे और आपके माध्यम से मार्केट में भेजेंगे। कहाँ शूट करना चाहते हैं वो जी? फिल्म को कब शूट करना चाहते हैं, कितने शेड्यूल में पूरा करना चाहते हैं? फिल्म 1 शेड्यूल में पूरा करेंगे और बनारस और मिर्ज़ापुर के आसपास जगहों पर मैं इसको शूट करूँगा। स्टोरी में क्या आपको सबसे यूनिक लगा या आपको लगा कि भाई ये फिल्म का आपको हिस्सा होना चाहिए इस फिल्म का? स्टोरी में सबसे पहले जो हमारे प्रोड्यूसर हैं संजय भैया, संजय गुप्ता जी, वो मैंने बहुत ही मैच्योर्ड और पढ़े लिखे एक अच्छे लेवल के लेखक भी हैं। वो उनकी लेखनी में इतनी अच्छी सराहनीय मधुकर भाई लगा कि जब उन्होंने मेरे को कहानी सुनाया तो लग रहा था कि मेरे सामने घट रहा है। और उनको काफ़ी अनुभव भी है मीडिया के, लगभग उनके 2 चैनल हैं अपने और छोटी बड़ी फिल्म में उन्होंने फाइनेंस भी किया है और बनाया भी है। उन्होंने सीरियल भी बनाए, लाइव शो 2-4 किए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। इसलिए लगा कि इनके साथ काम करके एक अच्छा चीज़ हम समाज को दे सकते हैं। जो हमारी ललक है अंदर से बहुत दिनों से, जो मैं अच्छा करूं, अच्छा दिखाने का प्रयास करता हूं, तो उसमें एक अच्छा कड़ी के रूप में भैया हमको जुड़े और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी स्टोरी उन्होंने लिखी और इसको लेके मैं शूट करने जा रहा हूँ। अब इतनी का चयन शायद अब तक नहीं हो पाया है फिल्म में, कोई खास वजह इसके पीछे? इसकी खास वजह नहीं है, इसकी ये है कि हरदम जब भी मैं शूट किया हूँ तो एक अच्छे कास्ट को लेके ही, हीरोइन जो भी रहा है वो पिछले फिल्म में काजल थी, उसके पीछे फिल्म में अक्षरा जी थी, तो इस फिल्म में भी मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा, चूँकि ये लोकल लैंग्वेज है, भोजपुरी नहीं है, जिसको आप जिसे देखते होंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, ये सब फिल्म, दबंग, इस सब टाइप की फिल्में हैं जिसमें भोजपुरी और हिंदी दोनों का संयोजन होगा और अच्छा लगेगा आपको। एक प्रयोग मैं करके देखना चाहता हूँ कि होता क्या। बहुत अच्छा है, हरदम ऐसी फिल्में बनी हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ है। जैसे गोविंदा जी का कोई भी गाना फिल्म देख लीजिए, कोई भी देख, उसमें लगता है कि हमारा फोक हम हैं। ये चीज़ मैं देना चाहता हूँ और प्रयासरत हूँ। देखिए आगे बाबा विश्वनाथ जो का
कलाकारों का किन किन कलाकारों का चयन हो चुका है? कलाकारों में लगभग एक हीरोइन छोड़ के सारे लोगों का हो ही चुका है, जैसा कि पहले भी आपने देखा। अभी तक तो हाँ, रितेश जी हैं, संजय पांडे जी हैं, विनीत विशाल हैं, देव सिंह हैं, अयाज जी हैं, सुधीर बाबू हैं, शान हैं, मतलब लगभग चल रहा है। अभी कुछ बाकी है, उसको देख लेते हैं कुछ लोगों का और देखना है। और एक हीरोइन है, उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा शूटिंग के 10 दिन पहले। एक अच्छा इंडस्ट्री में अच्छी हीरोइन आएगी जो ये इसको करेगी और उसमें प्रयासरत हूँ मैं। अब जब तक वो हाँ नहीं कहती हैं तब तक थोड़ा सा ये है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि वही काम करे। मधुकर जी, भोजपुरी का कारवां बड़ा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई फिल्म जो है वो षड्यंत्र है। शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपको? सबसे पहले हम सब जितना दर्शक लोग जुड़ल बा सबके प्रणाम करते नहीं, नमस्कार। हमारे बड़ा अच्छा अजीज एकदम खास मित्र हैं एच.एस. पवन जी, और आपको पहली डायरेक्शन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली डायरेक्शन? अच्छा, दूसरी है ना? तीसरी है। हाँ, ये तीसरी फिल्म है। प्रजातंत्र तो खुद आप बनाए थे मेरे डायरेक्शन में, पूरी म्यूजिक आप ही ने दिया था। हाँ, प्रजातंत्र के भी आप ही डायरेक्टर थे और प्रजातंत्र बहुत कमाल का हम लोग एक काम किए थे। एक्चुअली उसमें ज़्यादा हम गाइड हुए थे आपके राइटर से भी। हाँ, राइटर से भी ज़्यादा गाइड हुए थे। और आपने तो राइटर जो लिखता है उसका आत्मा तो उसमें लगा ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिल्म मेरी ये तीसरी है अपने। और उसमें मधुकर भाई ने म्यूज़िक दिए थे, बहुत अच्छा ही म्यूज़िक इन्होंने बनाया और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। गाने भी सारे उसके अच्छे रहे। इस फिल्म में भी मधुकर भाई का सहयोग है और इसमें भी इनकी गाने जा रहे हैं। अरे बिल्कुल। जैसे संतोष पुरी जी का भी है, मधुकर भैया भी हैं, और उस तरीके का एक अच्छे संयोजन का। जैसे देखिए, जो म्यूजिक हो या राइटर हो या डायरेक्टर हो, कोई भी हो, सबका अलग अलग जॉनर होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे तो थोड़ा सा ये फोक टाइप का आएगा, चूँकि मैं बोला ना कि ये 2005 की घटना है। मैं आपको जैसे पोस्टर देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ये सत्य घटना पे आधारित है और एक बड़े ही सुलझे और समझदार राइटर की लेखनी है, उसको कर दी जाएगी। हीरो के तौर पे रितेश पांडे जी हमारे भोजपुरी समाज से आते हैं, हमारे बनारस के हैं, और सबसे बड़ी बात है वो एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी पिछली 2 फिल्में प्रजातंत्र और राजा राजकुमार मैंने देखी, उनका काम मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उनको अपनी इस फिल्म में कास्ट किया है। कब शूट करेंगे, कहाँ शूट करेंगे? ये फिल्म बेसिकली उत्तर प्रदेश में ही शूट होगी। बनारस, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के आसपास इसका पूरा खाका खींचा गया है और वहीं पे हम लोग इसको शूट करेंगे। अक्टूबर एंड में, नवंबर मिड तक में हम लोग इसकी शूट करेंगे। हीरोइन के तौर पे कोई खास पसंद? हीरोइन जो हमारे फिल्म की डिमांड के हिसाब से है वो एक नाबालिग लड़की है, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि वो एक इनोसेंट और कम एज की दिखने वाली मासूम सी लड़की है। उसके लिए तलाश अभी जारी है। कुछ लोग हैं अभी दिमाग में, जैसे भी फाइनल होगा वो सामने आएगा। कहानी को लेकर क्या आपने कोई रिसर्च की है कि भाई कहानी जो है वो यूनिक हो, अलग हो? क्योंकि आपकी पहली फिल्म है तो ऑब्वियसली उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी। निश्चित रूप से, और शायद मुझे बताते हुए आप लोगों को हर्ष हो रहा है, इस फिल्म की कहानी भी मैंने ही लिखी हुई है और एक रियल घटना के ऊपर आधारित है, जो हमारे समाज में फैली हुई बुराइयां हैं और विशेषकर महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जो काम होते हैं, उनसे हमारे हीरो की लड़ाई है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। इसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया है। संतोष भैया, क्या तैयारियां हैं इस फिल्म के संगीत को लेकर? जी, बहुत ही उम्दा इसका मतलब सर ने जो कहानी लिखी है वो बहुत ही अलग है, और समाज में जो इस तरह का जो काम होता है, गलत काम होता है, उसको पर्दाफाश किया गया है। उस पर कैसे समाज को जागरूक करना चाहिए, वही एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस फिल्म से जुड़ के, क्योंकि इसमें करने के लिए बहुत कुछ है मेरे लिए, और सर ने मुझ पे विश्वास किया इस फिल्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।
संजय जी अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं आप और फिल्मों में कैसे पधारते हैं? मैं बेसिकली बनारस को बिलोंग करता हूँ। बनारस में ही मेरी पैदाइश है, वहीं पला बड़ा, वहीं एजुकेशन हुआ। और फिल्म और टीवी से मैं लगभग 91 से जुड़ा हूँ। पूरे बनारस में केबल टीवी का बहुत बड़ा नेटवर्क मेरा है और मैं सिटी केबल और डैन का वहाँ का जॉइंट वेंचर मेरे अंडर में चलता है। मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। 94 में मैंने बनारस में सबसे पहले बनारस का टीवी चैनल शुरू किया था, CTV के नाम से, जो आज भी चल रहा है। वहाँ हम लोकल प्रोग्राम बनाते थे और न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें, वो आज भी हमारे माध्यम से ही शुरुआत हुई थी और अभी तक वो चल रही है। इस बीच में कई छोटे बड़े इवेंट्स हम लोगों ने किए, कुछ म्यूज़िकल एल्बम्स किए, छोटी बड़ी फिल्मों में मैंने फाइनेंस किया। और अभी मुझे लगा कि मुझे इस कहानी के पीछे पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके उसको कुछ बड़े पर्दे पे लाना है। और पवन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी मैंने पिछली 2 फिल्में देखी और मुझे इनका काम पसंद आया। इनकी कास्ट जो है और इनके साथ की टीम जो है मुझे अपील की, इसलिए मैंने इनको हायर किया। और निश्चित रूप से हम लोग मिल के एक बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की उम्मीदों पे ये खरी उतरेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सुधीर, क्या आप भी इस फिल्म का हिस्सा हो? जी हाँ, मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ। क्या किरदार आपका है सुधीर जी इसमें? अभी किरदार के बारे में तो थोड़ा सा गुप्त रखा गया है, लेकिन इस फिल्म का एक अहम हिस्सा हूँ। और ये फिल्म, जैसा कि सर ने बताया, षड्यंत्र क्या, एक जो समाज के कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ हमारे जो हीरो हैं रितेश जी एक लड़ाई करेंगे और हमारी देश की जो नारियां होती हैं उनके आत्मसम्मान देखिए, स्टार तो हम ही लोग बनाते हैं, हमारे आपके जैसे लोग बनाते हैं। क्या बात। तो जो हमारे साथ हैं वो स्टार, वो निश्चित रूप से आगे सुपरस्टार में कन्वर्ट होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए बेहतरीन इंसान होना और बेहतरीन अभिनेता होना ये ज़्यादा मायने रखता है। और मुझे लगता है कि मेरा चयन पूरी तरह से सही है।